एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफ सीए इंटर ग्रुप 2। अब अपने मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्स्ट पार्ट देखते हैं, नीड ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें रूटीन चेक कैन नॉट बी डिपेंडेड अपॉन टू डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक that may exist in accounts, due to which certain other procedure may also have to be applied, like trend and ratio analysis, in addition to reasonable test. These collectively are known as reasonable test. ये बोलता है कि जो रूटीन चेक होते हैं ना, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते कि अपने डिस्क्लोज कर दें सारी मिस्टेक जो भी अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और सर्टन दूसरे प्रोसीजर है वो भी हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है। जो भी रीजनेबल टेस्ट अपने करते हैं ना, उनके एडिशन में अपने को ये रेशियो ट्रेंड एनालिसिस करने पड़ेंगे। तो इन सबको कलेक्टिवली अपने ओवरऑल टेस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूटीन चेक है ना, वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अपने को एडिशनल भी कुछ करना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एनालिटिकल प्रोसीजर हैव अक्वायर्ड लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया है, वैसे वैसे एनालिटिकल प्रोसीजर ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस एक्वायर कर लिया एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर है कि ऐसे 520 ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग एन ऑडिट। जो ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर वो एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करता है जब आपने ऑडिट कर रहे होते हैं। अब मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर डिफाइन द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर एज evolution of financial information through analysis of plausible relationship as among both financial and non financial data। मतलब बोलते हैं कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो क्या करता है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसका इवोल्यूशन करता है, कैसे एनालिसिस करके प्लॉजिबल रिलेशनशिप, मतलब जो भी रीजनेबल रिलेशनशिप है उसके एनालिसिस करके अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। इसके बाद ये बोलता है इट आल्सो कवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ, कि किसकी और इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब किसकी और इन्वेस्टिगेशन कवर करता है, नेसेसरी और आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। मतलब ये ना, जो भी ज़रूरी और आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस है, जो भी अपने को फ्लक्चुएशन मिली है, और रिलेशनशिप जो कि इनकंसिस्टेंट है दूसरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, और या फिर वो डिफर एक्सपेक्टेड वैल्यू से, सिग्निफिकेंट अमाउंट से, तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कवर करता है। अब बोल रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, विद एलवेज कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। जो एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें इंक्लूड होती है कि आप कंसिडरेशन करते हैं कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। इन दो चीज़ों की कंसिडरेशन आप इंक्लूड करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में। तो फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब बॉक्स में डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप वेरियस अदर प्रोसीजर, इनके साथ अलग अलग प्रोसीजर लगाएंगे तो बन जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम एनालिटिकल प्रोसीजर की एग्जांपल दे रहे हैं जिनके पास क्या है, वो क्या करते हैं, कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो क्या क्या एग्जांपल है, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड, मतलब आप कंपेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन प्रायर पीरियड की, एंटिसिपेटेड रिजल्ट ऑफ द एंटिटी सच एज बजट, फोरकास्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडिटर। मतलब जैसे कि आप डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन करते हैं वैसे बता रहा है, एंटिसिपेटेड रिजल्ट एंटिटी की, जैसे कोई बजट हो सकता है, फोरकास्ट हो सकता है, और एक्सपेक्टेशन हो सकती है ऑडिटर की, ओके। अपना थर्ड पॉइंट है सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन ऑफ एंटिटीज रेशियो ऑफ सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल विद इंडस्ट्री एवरेज और विद अदर एंटिटीज ऑफ कंपेरेबल साइज इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब मेन बात होगी सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। उसमें एग्जांपल दे रहा है एंटिटी की जो रेशियो ऑफ सेल्स है उसका अपने कंपेरिजन करते हैं ना, रेशियो ऑफ सेल्स टू सेल्स रिसीवेबल, उसको अपने एंटिटी के कंपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ या फिर कोई दूसरी एंटिटी के साथ। तो ये सारे कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन, कंपेरिजन वाला पॉइंट हो गया, कंसिडरेशन ऑफ कंपेरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये उसके एग्जाम्पल हुए। अब कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप among element of financial information that would expect to conform to a particular pattern based on entities experience such as gross margin percentage। अब ये क्या बोला है कि ये अपने को क्या करता है, ये भी देखता है, कंसिडर करता है रिलेशनशिप को किन के बीच में, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि एग्जांपल दे दिया इसने ग्रोस मार्जिन परसेंटेज का,
और किसके बीच में देखता है, फाइनेंशियल एंड रेलिवेंट नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उन दोनों के बीच में भी ये क्या करता है, कंसिडरेशन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल है कॉस्ट, पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब उसका थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप वाले एग्जाम्पल का, वेरियस मेथड में भी यूज टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब अलग अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। उसका फोर्थ पॉइंट है दीज मेथड रेंज फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल कंपैरिजन टू परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूजिंग एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब जिसमें थर्ड पॉइंट में इसने बताया ना वेरियस मेथड, तो उन्हीं की मेथड की बात कर रहा है कि ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अब आप परफॉर्म कर रहे हैं कोई सिंपल कंपैरिजन टू परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल से लेकर जब आप कॉम्प्लेक्स तक एनालिसिस कर रहे हैं ना यूजिंग एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। फिफ्थ पॉइंट है एनालिटिकल प्रोसीजर में बी अप्लाइड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट्स एंड इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल CFS होता है, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के और इंडिविजुअल एलिमेंट है इंफॉर्मेशन के उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब सॉरी ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं इसके रिगार्डिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedure, कि वो relevant और reliable audit evidence obtain कर सके जब वो SAP परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड है डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल procedure near the end of the audit that help the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statement are consistent with the auditor understanding of the entity। ये बोल रहा है कि वो ऑडिटर है वो डिजाइन और परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, मतलब ऑडिट के एंड में ना वो डिजाइनर परफॉर्म करता है ताकि उसे हेल्प कर सके, दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन, जब वो उसको हेल्प कर सके जब वो ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर रहा है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। क्या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे वो ऑडिटर समझ रहे हैं एंटिटी को लेके, क्या वो उसके साथ कंसिस्टेंट है क्या, ये चेक करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए ये कब परफॉर्म करता है, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। अब टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सपीरियंस ऑडिटर यूज एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट। जो एक्सपीरियंस ऑडिटर होगा वो तो AP को यूज करेगा ऑडिट की सारी स्टेजेस पे। एनालिटिकल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड इन प्लानिंग फेज, ठीक है, एंड इट इज ऑफन डन ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, मतलब चाहिए होते हैं प्लानिंग फेज में और अक्सर किए जाते हैं टेस्टिंग फेज में। इन एडिशन दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड और कंप्लीशन फेज पे भी चाहिए होते हैं। तो टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में 3 फेज होगी, प्लानिंग, टेस्टिंग और कंप्लीशन फेज। अब प्लानिंग फेज में क्या होता है, इन प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे ऐसे हेल्प करता है इन फॉलोइंग वेज, मतलब जो प्लानिंग स्टेज होती है उसमें कैसे हेल्प करता है ऑडिटर की एनालिटिकल प्रोसीजर। तो फर्स्ट पॉइंट है, उसको पॉइंट बना सकते हैं पैराग्राफ में, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस, उसको क्लाइंट के बिजनेस को समझने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, मतलब कौन से एरिया है जिनमें मतलब प्रोबेबिलिटी है या पोटेंशियल रिस्क एग्जिस्ट करता है, ऐसे कौन से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। डिटरमाइन द NTE ऑफ हिज अदर ऑडिट प्रोसीजर, डिटरमाइन हेल्प करेगा NTE नेक्स्ट टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ अदर प्रोसीजर को डिटरमाइन करने में। तो प्लानिंग स्टेज में जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो ऑडिटर की हेल्प करता है इन फॉलोइंग वेज, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस, सेकंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, डिटरमाइन NTE ऑफ हिज अदर ऑडिट प्रोसीजर। अब इसी के अंदर लिखा हुआ टेस्टिंग फेज, हाँ टेस्टिंग फेज में कैसे हेल्प करता है, तो लिखा हुआ है कि टेस्टिंग फेज यूज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, में टेस्टिंग फेज में अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितना यूज करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में भी यूज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ओके, नेक्स्ट है लास्ट फेज आती है कंप्लीशन फेज। कंप्लीशन फेज में क्या होता है, ऑडिटर शुड अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर near the end of the audit that help the auditor when forming an overall conclusion as to whether financial statements are consistent with the auditor understanding of the entity। जो अपने ऑडिटर सब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट पढ़ा था, बस इसमें वो डिजाइनर परफॉर्म की जगह ऑडिटर शुड अप्लाई कर दिया है। ऑडिटर शुड अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, जो कि हेल्प करेगा ऑडिटर को ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करने में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट है क्या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी को लेके। अब substantive analytical procedure, the auditor's substantive procedure at the assertion level may be TOD, test of detail,
सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब जो ऑडिटर का जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है असर्शन लेवल पे, वो टेस्ट ऑफ डिटेल भी हो सकता है और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, टेक डिसीजन अबाउट वेदर द ऑडिट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म इंक्लूडिंग वेदर टू यूज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर is based on auditor's judgment about the expected effectiveness and efficiency of available audit procedure to reduce audit risk at the assertion level to an acceptable